इसके बाद फिर 11 तारीख के बाद फिर कभी फ़ोन नहीं किया हो। हम लोग भी फ़ोन किया करता था, हमारे लड़के भी बड़ा वाला करता था तो मोबाइल स्विच ऑफ बताता था। अच्छा। तब वो बोलने लगे अरे इतना बड़ा कांड कर गया हो। हम लोग घबराने लगे फिर कि ऐसा तो था ही नहीं हो, उसका ऐसा कैसा संगत मिल गया, ऐसा काम कर गया हो। कुछ ऐसे फ़ोन ज़्यादा आते रहे हो आप लोग? हाँ, वो अपना बात करते रहता था। फ़ोन ज़्यादा बात करता था? हाँ, बात तो करते रहता था वो। इस घटना के बाद उसको सज़ा मिलेगी तो क्या करेंगे आप लोग? नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। 7 जून को लखनऊ कोर्ट में पश्चिमी यूपी के खूंखार माफिया संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। गोली मारने वाला जो आरोपी है जौनपुर जनपद के केराकत के सुल्तानपुर गांव के विजय यादव का नाम आया है। उन्हें वकीलों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है, पुलिस जांच कर रही है। हम वही जो आरोपी हैं विजय यादव के घर आए हैं। सुल्तानपुर गांव में उनका परिवार है, मकान इनका है, यहाँ परिवार के कुछ लोग हैं, उनके पिताजी हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर गांव का एक सीधा साधा लड़का इस तरह घटना को कैसे अंजाम दे दिया। अभी हम आ रहे थे तो गाँव वाले से कुछ लोगों से बातचीत हुई। उनका कहना था कि विजय यादव एक सीधा साधा कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है, तो आखिर पश्चिमी यूपी के इतने बड़े खूंखार माफिया की हत्या उसने क्यों की, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब उनके पिताजी यहाँ हैं, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। इधर से लेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? श्यामा यादव। चाचा, कितने लड़के हैं आपको? 4 बच्चे हैं। विजय जो आरोपी है जो लखनऊ में गोली मारी है कोर्ट में, वो कैसे नंबर का लड़का है? दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर का। तो क्या करता था विजय? वो पहले बम्बई में काम करता था, टाटा कंपनी में। इसके बाद वहाँ 2 साल तक किया। फिर मार्च में आया वहाँ से। ये मार्च में आया तो मई में शादी था 10 तारीख को। अच्छा। 10 को शादी बिताया, 11 तारीख को घर पे आया। 11 तारीख को मैंने छोड़ा उसको, केराकत छोड़ा। 11 मई को? हाँ, 11 मई को। तो बोला पापा मैं अभी काम पे जा रहा हूँ, काम का तलाश कर लिया हूँ। पहले से लखनऊ आता जाता था तो काम कहीं नहीं मिला था उसको। बोलता ये पाइप वाला काम है, इसी में हमको काम मिल जाएगा तो अपना कमाएंगे, क्योंकि मुंबई में अभी पगार पानी भी नहीं ज़्यादा है, 8 ही घंटा ड्यूटी हो गया है। तो 7-8 हज़ार रुपया हमको वहाँ कमाना रहेगा, तो इधर ही कहीं नज़दीक भी देखेंगे। तो इसके लिए वो गया हो। इसके बाद फिर 11 तारीख के बाद फिर कभी फ़ोन नहीं किया हो। हम लोग भी फ़ोन किया करता था, हमारे लड़के भी बड़ा वाला करता था तो मोबाइल स्विच ऑफ बताता था। अच्छा। तब आप लोग परेशान नहीं हुए कि इसका मोबाइल क्यों बंद बता रहा है? सर अभी हम लोग फ़ोन कहाँ पे करेंगे? अच्छा। किसी का नंबर भी तो नहीं था। नहीं, 11 मई के बाद जब से गया विजय तो मोबाइल बंद आ रहा था, तो आप लोग परेशान हैरान नहीं हुए कि इसका मोबाइल? तो हुए नहीं सर, हम लोग परेशान हमेशा रहते थे। अच्छा। सब लोगों से, जो हमारे दोस्त संगी रहते थे, नात रिश्तेदार, सब लोग से बात करते थे कि आप लोगों के पास नंबर लगाओ। सब लोग परेशान रहते थे। अच्छा। कभी फ़ोन नहीं। अच्छा, पुलिस सूचना नहीं दिया कि आप उसका नंबर बंद हो रहा है, ऐसा कुछ शंका? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। तो ये जब कल जो घटना हुई है लखनऊ में, तो आपको सूचना कब मिली? सूचना हमको 5 बजे मिला। किसने बताया आपको? शाम को मिला। हम चाय पीने के लिए गया थे मार्केट पे। तो हमारे प्रधान जी ने बताया कि अरे विजय का फ़ोन आया था कि नहीं आया था। शायद पुलिस वालों लोग उनके पास फ़ोन किए होंगे। तो हम बोला कि उसका 15 दिन से भैया फ़ोन नहीं आ रहा है। वो 11 तारीख को गया, तब से कभी फ़ोन ही नहीं किया। हम लोग भी परेशान है फ़ोन करके। अच्छा। तब वो बोलने लगे अरे इतना बड़ा कांड कर गया हो। हम लोग घबराने लगे फिर कि ऐसा तो था ही नहीं हो, उसका ऐसा कैसा संगत मिल गया, ऐसा काम कर गया हो। कभी ऐसा आपको लगता था कि एक सीधा साधा विजय जो दिखता था, कभी आपको ऐसा लगता था कि कुछ लोग ऐसे उससे आते थे मिलने जुलने, ऐसा कुछ आते थे? सर कोई बात नहीं था ऐसा। अच्छा। बहुत अच्छा स्वभाव का लड़का था, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था। हम लोगों के साथ हमेशा उठना बैठना, सब कुछ खाना पीना, कोई किसी से कोई लगाव नहीं रहता था। अच्छा। घर से शाम को खाली निपटने के लिए बाहर जाता था 10 मिनट के लिए, और फिर घर पे ही रहता दिन भर। तो घर पे जब रहता था तो कहीं मोबाइल में बिजी ज़्यादा नहीं रहता था? नहीं। कुछ ऐसे फ़ोन ज़्यादा आते रहे हो आप लोग? हाँ, वो अपना बात करते रहता था। फ़ोन ज़्यादा बात करता था? हाँ, बात तो करते रहता था वो। तो अपना ये दोस्त लोगों का बात फ़ोन। हाँ, हमारे फ़ोन में कितना देर बिजी रहता रहा होगा? वही 10 मिनट 15 मिनट। दिन भर में कितने फ़ोन आते रहे उसको? अब इतना तो हम लोग नहीं ध्यान रखते थे, हम लोग तो खेती बाड़ी में रहते थे हमेशा। वो घर पे रहता था। शादी होती अभी आपने किया? शादी नहीं किया था। अच्छा, कोई मुकदमा कभी दर्ज हुआ है? मुकदमा था एक। अच्छा। एक लड़की के बारे में हुआ था। कब, कितने दिन पहले? ये हो गया था 2016 में हुआ था। अच्छा। तो क्या क्या मामला था वो? उसका तो सुलह सपाटा हो गया था, सब खत्म हो गया था पूरा। अच्छा।
हाँ। पास को उसका लगा था क्या? हाँ, नाबालिग में दोनों थे सब। अच्छा, तो जो लड़की थी गांव की ही जो उसके साथ भगाया गांव की गया नहीं था थी, वो बाजार के थी। वो देवगांव बाजार पड़ता है वहाँ। तो जाति थी, दूसरी जात की थी? वो जो दूसरी जात की, दूसरी जात की। वो मामले को हो गया था? हाँ, सब हो गया था। अच्छा, कोई एक मुकदमा और थोड़ा छोटा सा दर्ज हुआ था 2020 में, उसके ऊपर क्या सर वो तो हमको नहीं उसके बारे में मालूम। अच्छा, कोरोना काल में कुछ दर्ज हुआ था क्या? कोई नहीं। अच्छा, वो तो उसके बारे में जानकारी हमको कुछ नहीं है। अच्छा, जब से ये घटना हुई है और कल घटना हुई, अभी 24 घंटे नहीं बीते हैं लगभग, तो पुलिस आई थी? नहीं, आज तो पुलिस नहीं आई थी, कल पुलिस आई थी। पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस यही सब पूछ पाछ किया, यही सब बताए जो था। अच्छा, पुलिस जो, हाँ, जो बात था तो साफ साफ उसको बता दिया। हमको बोले कि भाई तुम कोई बात छिपाओ मत, पूरा हकीकत बताओ। तुम बताया सर, हमको छिपाने की क्या जरूरत है। अच्छा। लड़का तो हमारा सीधा साधा था, अभी ऐसा कर गया है तो हम काहे कोई चीज छिपाएंगे? हमको तो चीज का जानकारी भी नहीं था। सारा बात जो था बताया मैंने। क्या लगता है चाचा, कैसी ये किसकी चंगुल में फंस गया होगा? सर यही तो नहीं समझ में हम लोग का आ रहा है ना। हम लोग तो खुद ही गरीब परिवार है, हमारे घर द्वार आप देख ही नहीं हम लोग कौन स्थिति में रह रहे हैं। जब विजय अपराधी भी नहीं है था, विजय सीधा साधा था, फिर कैसे क्या हो सकता है? कौन ऐसा उसको? अभी सर यही तो नहीं हम लोग समझ पा रहे हैं ना, यही तो हम लोग को भी नहीं मालूम कैसा किसका साथ मिल गया उसको, कैसा हो गया हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुंबई रहता था, मुंबई से ही कुछ उसको साथ मिल गए हो, लखनऊ ले गए हो? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हमारे गांव के लड़के लोग काम करते थे, साथ में ही काम करते थे। कल लोगों से भी बातचीत हुआ फोन पे, पुलिस वालों ने बातचीत की, बोलता नहीं कोई बात नहीं था। अच्छा, 2 साल तक यहाँ पर मुंबई था, किसी से कोई झगड़ा रगड़ा कुछ नहीं। अच्छा, वही तारीख पे वो आता था यहाँ पे। अच्छा, वो वाले मुकदमा? हाँ, वो मुकदमा में समझो महीने में 2 तारीख पड़ता था उसका। अच्छा, वही आता था, इसके बाद आज तारीख देखा, कल फिर गाड़ी पकड़ लेता था। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, ये जो लखनऊ गया है 10-11 मई के बाद से, अभी 1 महीना नहीं हुआ है, क्या इस बीच में वो किसी संगत में फंस गया, इस तरह किया होगा क्या? अभी तो सर ये तो नहीं बता सकते। नहीं, जैसे कि ना इधर गतिविधि थी, आप कहते हैं मुंबई में भी किसी से कुछ मतलब नहीं था? नहीं। तो अच्छा, जिसकी हत्या की है उससे कोई कुछ नहीं, हमको तो जानकारी ही नहीं उसके बारे में कि वो है कौन। हाँ, हम क्या जानेंगे उसको। वो कोई दुश्मनी भी तो इस तरह नहीं है आपकी कि सर उतनी बड़े आदमी से हम दुश्मनी क्या करेंगे? हाँ। हमको कोई बात तो है नहीं कि हम बहुत बड़ा आदमी हो कि चलें दुश्मनी करेंगे। कोई जगह ऐसा लगता है कि उसको मोहरा बनाया है, ऐसा लगता है आपको? विजय सीधा साधा को कोई मोहरा बना के इस तरह? तो नहीं बता सकता मैं। लगता क्या है आपको, ऐसा क्यों कर सकता है वो? आप भी, आपका बेटा है सीधा साधा, ऐसा क्यों कर सकता है, क्या हो सकता है? सर मैं क्या बताऊं, अभी जब हमको समझ में नहीं कुछ आया, कोई चीज बताया नहीं हो चीज, तो हम क्या जानेंगे। शादी वादी की चर्चा उसकी कर रहे थे? नहीं, शादी अगले साल करने का विचार किया था। अच्छा, मैं बोला इस साल थोड़ा कमा धमा लो, घर द्वार 1-2 रूम बना लेंगे, रहने के लिए हो जाएगा, और पीछे साइड से बनाने का विचार था। अच्छा। तुम्हारा शादी ब्याह कर देंगे, तुम भी अपना कमाओ खाओ। एक बड़े लड़के कर दिया था शादी ब्याह। घर में कितने लोग हैं चाचा? 4 बच्चे थे। अच्छा, एक बच्चा कमा रहे हैं? हाँ। और बच्चे छोटे हैं? हाँ, एक बच्चा दिल्ली में बड़ा वाला है, और उसके दूसरा नंबर ये थे। अच्छा, तो उसकी माँ का क्या हाल है? उसकी माँ का तबीयत सही नहीं है, घटना सुनने का। हाँ, उसको तो उसे सीना में दर्द चालू है, वही कल से दवाई उसको खिला रहा हूँ, रखा हूँ। माँ भी बड़ी वो होगी कि कैसे हो गया? वही चीज घबरा रही है उन्हें कि साथ में बच्चे लोगों को लेकर के खेत में आना जाना, सब साथ में आता जाता था, किसी के साथ कहीं गलत व्यवहार नहीं, किसी के साथ फालतू बेरी नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए हम लोग तो और घबरा रहे हैं ना, ये जिसको कुछ भी नहीं था ये चीज, ये कैसा इसके दिमाग में ये बात आ गया कि ऐसा कर गया हो, कि कोई फंसाया हो या बस वही ले आकर के वही तो बात है ना, कोई फंसा दिया हो, फंसाया हो, तो हम लोग भी नहीं समझ पाया। कोई लालच वालच दिया हो इस तरह? हाँ, जो भी दिया हो सर। तो उसकी मम्मी सुनी तो मम्मी का क्या रिएक्शन था जब माँ पहली बार सुनी? अच्छा, आप सुन के आए होंगे, उसकी माँ को बताए होंगे? जी, इसकी मम्मी थी नहीं, खेत में गई थी कोवर काटने के लिए। अच्छा। बाजरा काटने के लिए गई थी। तब तक यहाँ सब पुलिस वाले आ गए थे, पत्रकार लोग आ गए थे। नहीं, तो मम्मी को घटना की जानकारी आपने दी? हमारा बच्चा छोटा गया, दिया उसको, तो जो कि उसको घबराहट हो गई, पूरा गिर गई, वहाँ से औरत लोग पकड़ के लाई उसको यहाँ पे। मतलब घटना सुनते हुए? हाँ। देखिए, ये
जो विजय हैं आरोपी, उनके पिताजी हैं, जो एक गरीब परिवार है। बता रहे हैं कि जैसे घटना की जानकारी होती है ये लोग शौक में हो जाते हैं। उसकी माँ भी सुनती है, तब से उनकी तबीयत खराब है। विजय सीधा साधा लड़का, फिर इस तरह घटना को अंजाम कैसे दे दिया, ये भी एक प्रश्न बना हुआ है। और ये पिताजी इनके जो है ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। अगल बगल गाँव के लोग भी, जिन लोगों से कुछ हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि आखिर ये इस घटना को अंजाम कैसे देगा, जबकि जिस बड़े खूंखार माफिया की हत्या विजय ने की है उससे भी कुछ कोई दुश्मनी नहीं है आप लोगों की? नहीं, कोई नहीं। हम तो सर जानते ही नहीं था कि कौन कौन है। ये नाम पहली बार मैं सुना, ये तो हम जानता नहीं था कुछ। ये अतीक के बारे में हमको जानकारी था कि इनका नाम खाली हमको मालूम था, ये घटना होने के बाद। हाँ, नहीं तो हम तो कभी मोबाइल भी नहीं चलाते कि क्या जानूँ, सब लोग बताते थे वही सुनता था। अच्छा, ये चीज़ बताएं, ये जो घटना को अंजाम दिया है आपके लड़के ने, उसके बारे में क्या सोचते हैं? सजा होनी चाहिए उसको कि नहीं होनी चाहिए? अब सर मैं क्या कर सकता हूँ, आप बाप हैं, जैसे आप उसके इस कृत्य से दुखी हैं, नाराज हैं कि नहीं है, क्या है कि क्या? सर दुखी तो है ही है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर नहीं करता तो कहे कोई सब हम लोग भोगते फिर तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वही बात ना, क्योंकि वो भी तो भोग ही रहा, हम लोग भी उसमें परेशान कर रहा है ना। आप भी परेशान हो रहे हैं, परिवार भी पूरा परेशान हो रहे हैं उनके पीछे। इस घटना के बाद उसको सजा मिलेगी तो क्या करेंगे आप लोग? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उसको नहीं सर, वो तो है ही है ना, जब गलत किया है तो सजा है ही है। लेकिन अब हम लोग के पास तो देखते हैं कि हम लोग गरीब आदमी, एक मानवता, एक आत्मीयता होती है, एक अपने परिवार, आपका बेटा है, कोई अपने बेटे के लिए नहीं चाहता उसको सजा हो, लेकिन जो उसने कृत किया है इस कृत से आप सहमत नहीं है? ऐसा नहीं करना था उसको ना, ऐसा नहीं करना था सर ने उसको, उसका नहीं करना मांगता था पूरा। अब सही सलामत रहते तो आज हम लोग भी परेशान नहीं होते ना। उनके पीछे हम लोग भी परेशान है, टेंशन है ही है ना। तो रिश्तेदार भी सब लोग आएंगे तो यही सब पूछेंगे, अब क्या बताएंगे हम लोग सबको। लोग तरह तरह की लोग चर्चा भी करेंगे। हाँ, तरह तरह की बात करेंगे। अभी हम लोग बाहर जाते हैं निपटने के लिए तो भी यही चर्चा चालू रहता है। फिर वहाँ पे हम लोग 1 मिनट नहीं खड़ा होता हूँ, अपन घर पे भाग के चलाता हूँ। मतलब लोग दूसरे ढंग से देखते हैं। हाँ, निगाह से वही बात ना, केवल विजय की वजह से ऐसा है। वही हो गया ना सर, उसी की वजह से नहीं, हम लोग तो गरीब पहले से ही थे, लेकिन आज और भी हम लोग गरीब बना दिए हम लोग। लखनऊ में जो घटना हुई जिसके आरोपी विजय, उनके पिताजी का साफ साफ कहना है कि उनकी इस घटना से ये स्तब्ध हैं। ये लोग बाहर निकलते हैं तो भी लोग दूसरे ढंग से देखते हैं। इनका कहना ये भी है साफ साफ कि उसने घटना को अंजाम क्यों दे दिया ये तो वही जान सकता है। अब तो ये सब चीज़ें पुलिस के जांच में ही खुलासा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।